मार्ग था उसे साफ कर दिया करती थी और झाड़ू से नहीं करती। क्यों? झाड़ू से करेगी तो आवाज आएगी तो ऋषि जग जाएंगे और फिर देखेंगे, फिर उसे सेवा करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस कारण शबरी उस मार्ग को अपने हाथों से साफ करती। मतंग ऋषि के आश्रम से पंपा सरोवर की दूरी, जहां से ऋषि जाते थे स्नान करने के लिए। शबरी ऐसी गुप्त सेवा कर रही थी। अब मतंग ऋषि सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। हर दिन देखो तो यहाँ पर फल फूल रखे रहते हैं, फूलों की माला रहती है और मार्ग साफ दिखाई पड़ता है। ऐसी सेवा कौन कर रहा है? गुप्त रूप से सेवा कोई कर रहा है, अपना रूप नहीं दिखाना चाहता। सेवा गुप्त रूप से की जा रही है। मतलब ऋषि सोचते हैं कि अब मैं कार्य करता हूँ। क्या? अब मतंग ऋषि प्लान करते हैं। क्या करते हैं कि रात्रि के समय वे गर्भ की शैया पर सो जाते हैं। कैसे? नकली तौर पे सोते हैं। बोलते हैं अगर कोई घर में झगड़ा वगड़ा कर रहा होगा आस पड़ोस में, तो बस सोने का नाटक करना और सुनना क्या हो रहा है। होता है ना? क्यों माता? अगर पड़ोसी के घर में झगड़ा तो बहुत मजा आता है ना? बहुत हंसते हैं। जब आप सोओगे, सोने का नाटक करेंगे और फिर चुपचाप सुनेंगे भी क्या हो रहा है। वैसे मतंग ऋषि आज करते हैं, ऊपर से सोते, दिखावा करते कि वो सो रहे हैं लेकिन जाग रहे होते। मतंग ऋषि जाग रहे होते, उसी समय दबे पांव शबरी आश्रम में आती फल फूल रखने के लिए। और जब फल फूल रख देती, तुरंत मतंग ऋषि जगते हैं और बोलते, बेटी रुको, देखो जाति छुपाना पाप है, अपना परिचय। तब शबरी बोली के प्रभु में एक अपराध नहीं, मैं एक भिल्ली हूँ, आपकी गुप्त रूप से सेवा करनी चाहती थी। मैं जानती हूँ कि भील यानी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते, उनको एक अवसर प्राप्त नहीं होता, परंतु मैं आप सभी की सेवा करना चाहती थी। इस कारण मैं गुप्त रूप से सेवा कर रही थी। प्रभु में प्रार्थना करना मैं मानती हूँ, परंतु मैंने हृदय से सेवा की। मैं एक भिल्ली हूँ, हीन जाति की। मतंग ऋषि ने कहा कि अरे बताओ तो सही कि तुम यहाँ पर आई कैसे? तू मुझे सारा वृतांत बता दिया और वृतांत बताने के बाद कहा, बेटी तुम एक भिल्ली नहीं हो, तुम आज से मेरी पुत्री हो, तुम चिंता मत करो। और शबरी आगे भी जाके बहुत समय तक इंतजार कर